जब तेरे घर में शादी होती है और तू 8 घंटे जागकर शादी की तकरीब में शरीक रहता है, तो आज वो शादी की तकरीब में शरीक होने से जन्नत नहीं मिलेगी। वो जन्नत नहीं मिलेगी वो 8 घंटा जागने से, अब बारातियों को खाना खिलाने से जन्नत नहीं मिलेगी। ये बेटी की शादी में बाराती को खाना खिलाना ये हिंदुआना रस्म और रिवाज है, इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेहमान नवाजी नहीं है। वो क्या है, एक हिंदुआना रस्म और रिवाज है। शादी का मतलब है कि महर की रकम लड़का देगा और वलीमा का खाना लड़का खिलाएगा। लड़की के बाप को अपनी बेटी के बदले में कुछ नहीं देना है, ना बाराती का खाना खिलाना है, ना दूल्हा को मुकुट और ताज पहनाना है, ना अपनी बेटी को पलंग और कुर्सी और फर्नीचर देना है। ये तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द हिंदू मुशरिक रहते हैं, उनको देखकर ये सारा माहौल पैदा हुआ है हिंदुआना रस्म और रिवाज कि 100 स्कॉर्पियो पे 500 बारात लेके आएंगे और हमारे साथ 5 गैर मुस्लिम भी रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए वो हाई क्लास के मटन का गोश्त चाहिए और पूरी और दुनिया का गोश्त चाहिए और रसगुल्ला और रसमलाई चाहिए और आइसक्रीम भी चाहिए और साफ चिकन की फ्राई भी चाहिए। ये लगता है कि मेरे दादा ने कमा के उस बेटी वाले को दे दिया है और उसी का कर्जा ये पोता वसूल करने जा रहा है। जब तुम्हारा हक नहीं है तो मुतालबे जहेज हराम है। मुतालबे जहेज में यह दाखिल है बाराती के खाने का मुतालबा करना, मुतालबे जहेज हराम है, मुतालबे के बाद देना भी हराम है। तो जिस शादी की इब्तिदा हराम कामों से हो उस शादी में बरकत कहां से पैदा होगी। इसलिए आज की शादी 1 महीने के बाद टूट जाती है, 5 साल के बाद टूट जाती है, 5 महीने के बाद टूट जाती है। जिस शादी में मुस्तफा के कानून की मुखालफत हो उस शादी में बरकत कहां से होगी। इसलिए एक कौम मुस्लिम मस्जिद में निकाह को फरोग दे। मुस्तफा ने अपनी बेटी का अक़्द मस्जिद नबी में करवाया, 1 लाख सहाबी मौजूद थे, 10-20 लोग मस्जिद नबी में मौजूद है। 1 लाख सहाबी को खबर ना हुई कि मुस्तफा की बेटी की शादी है। शादी सिंपल पुराने लिबास में मस्जिद नबवी में हो गई। उससे बड़ी बेटी फातिमा से बड़ी बेटी किसी की नहीं, हुजूर से बड़ा बेटा किसी का नहीं। इसलिए तू भी अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करवा और बेटी वालों से कोई सामान मत ले, खाना भी मत का, बल्कि 1 गिलास पानी उसके दरवाजे पे पी ले और निकाह करके दुल्हन को लेके वापस आ जा। और जब इस तरह से दुल्हन को लेके आएगा, रात गुजारेगा, सुबह वलीमा खिला। वलीमा लड़का खिलाएगा, लड़की का बाप नहीं। वलीमा लड़का खिलाएगा, महर की रकम लड़का देगा, दुल्हन का नानो नफका लड़का अदा करेगा। और जिस दिन दुल्हन को लाया और वलीमा खिलाया और अपना घर सजा के गरीब की बेटी को लाके रानी बनाया, याद रखना 90 साल गुजर जाएंगे, ना लड़ाई होगी, ना तकरार होगी, ना तलाक होगी, ना मुकदमा होगा। उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाएगी। ये जो तलाक हो रही है, ये जो लड़ाई हो रही है, ये जो झगड़े हो रहे हैं, ये जो लफड़े हो रहे हैं, ये जो दिन रात घरों में आग लगी हुई है, शौहर और बीवी 2 ही आदमी है और घर मैदान जंग बना हुआ है, लत्तम और जुत्तम और मारपीट का अखाड़ा बना हुआ है। उसमें कुछ % औरतों की खामी है, इनकी जबान पे खामोशी का ताला रहना चाहिए। ये भी चकड़ चकड़ बात कैंची की तरह जबान चलाती है। वह बोयल शौहर धमकी देता है, ये घर मेरा, ये महर की रकम मेरी, तुम्हारा नानो नफका मेरा, तुम्हारे पर्स में 5 लाख रुपए है वह मेरा, तुम्हारे अकाउंट में पैसे है वह मेरा। जब मेरा घर, मेरा मकान, सब कुछ मेरा, तू मेरी बीवी है, तो फिर तू मुझको गाली क्यों देती है? तू मेरा जीना हराम क्यों किया हुआ है? तू हमेशा चकड़ चकड़ क्यों करती रहती है? तुम खामोश रह, मैं अपना दिल जान सब निसार कर दूंगा। जिस घर में औरतें खामोश रहती हैं वो घर जन्नत का टुकड़ा दिखाई पड़ता है, और जिस घर में औरतें कैंची की तरह जबान चला है उस घर में लत्तम है, उस घर में जुत्तम है, उस घर में मारपीट और लड़ाई झगड़ा होता है और वो घर तबाही के कगार पे पहुंच जाता है। 2-4 साल के बाद तलाक पे दोनों खानदान का खात्मा हो जाता है। जहां सुन्नत के खिलाफ शादी होगी यही सब कुछ होता रहेगा। और जिस शादी में मुस्तफा की सुन्नतों का ख्याल रखा जाएगा, सुन्नतों की बरकत होगी। न कार्ड छपाई हो, न डेकोरेशन हो, न 1000 बाराती मांगे जाए, 10-20 आदमी के मस्जिद में जाए, निकाह हो जाए और गरीब की बेटी को घर लेके चले आए। अगर इस तरह से शादी शुरू हुई, 50 बेटी क्यों ना हो, बाप का चेहरा कभी मैला नहीं होगा, उनके चेहरे पे कभी अफसोसनाक तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि बेटी की शादी बोझ ही नहीं रहेगी। एक रहे कि 50 बेटी रहे, जब शादी बोझ ही नहीं रहेगी तो फिर चेहरा मैला क्यों होगा? आज 2 बेटी के बाद बाप का चेहरा काला होता है, बाप जहर खा के मरना चाहता है, बाप अपनी बेटी को पॉइजनस इंजेक्शन दिलवा के मरवा देता है, सिर्फ
सिर्फ इसीलिए के खिलाफ पैगंबर कसे रह गुजीर के हरगिज़ बमंजिल लखाहत रसीद। मुस्तफ़ा के खिलाफ जो कदम बढ़ाएगा वह कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। एक कौम मुस्लिम आज जो सुकून हमको नहीं है वह शादी ब्याह की फजूल खर्ची की वजह से, आज जो हमारे घर में सुकून नहीं है वह नाच गाने तमाशे की वजह से, आज जो हमारे सुकून में आग लगी हुई है मुस्तफ़ा की मुखालफत की वजह से। इसलिए गिरा बांध के रख ले, सुकून दुनिया में नहीं है, न सलीमा हाल में, न सर्कस देखने में, न नाटुंगी में, न मोबाइल चलाने में, न व्हाट्सएप पे, न शराब के जाम पीने में, और न बड़ी नौकरी करने में। अगर सुकून होता वह महानिदेशक कभी रिवॉल्वर से जान नहीं देता, वह बेंगलोर का इंजीनियर वो कभी नहीं बोलता कि 1.5 लाख 2 लाख कमाने के बाद मेरा दिल अब जहर खाने को जी चाहता है। जिंदगी का सुकून की ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, मैं जानना चाहता हूं। इतना कमाने के बाद सुकून क्यों नहीं है? वह बरेली इलाके में एक शादी पार्टी में लड़का डांस कर रहा था ताकि दोस्तों के दिल को खुश कर दे, क्योंकि आज शादी में नाचना ही कमाल है। हिंदुओं की बेटियां, हिंदुओं के बेटे, 80 साल की बुढ़ियां उसके पास नाच रही है। क्यों? उसके पास कोई मॉडल नहीं है। उसका मॉडल है करीना, उसका मॉडल है कैटरीना, उसका मॉडल है अमिताभ, उसका मॉडल है आमिर खान, उसका मॉडल है सलमान खान। वहां करीना नाची है या 80 साल की बुढ़िया नाचती है? वहां 18 साल की हीरोइन नाची, यहां भी 18 साल की हीरोइन नीम वस्त्र कपड़ा पहन के नाचती है। क्या शहर क्या देहात, पहले तो हिजड़ों का नाच लोग देखते थे, आज तो ओरिजिनल औरत जो आधा वस्त्र पहनी है वो शादी में नाचती है। अरबपति घराने की बेटियां और लड़के देख देख के वीडियो लेते हैं और मजा लेते हैं कि जिसका चेहरा देखना मुहाल था आज तो सारा बदन उसका देखा जा रहा है। शादी के नाम पे इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, शादी के नाम पे डांस हो रहा है, उसी का नाम शादी रख दिया। जहां डीजे हो, जहां बिंजू हो, जहां डांस हो, जहां नाच हो, जहां फोटो खिंचाई हो, जहां एक दूसरे के बदन से बदन मिलाना हो, जहां सारा काम हो, जहां शादी पार्टी के नाम पे ज़िनाकारियां होती हो, उसी का नाम शादी रख दिया है। तुम भी वही करेगा। शादी पार्टी में एक औरत डांस कर रही थी और डांस में चक्कर आ गिरी, वही मर गई। शादी पार्टी में एक मर्द डांस कर रहा था, वही चक्कर आया गिरा, वही मर गया। आज तो शादी पार्टी में ज्यादा लोग मर रहे हैं, शराब पी पी के नाचते वही मर गए। तो तुम भी उसी से सबक हासिल करके अपनी शादी को तू ज़नाकारी का रंग देना चाहता है, अपनी शादी को काफिराना शादी बनाना चाहता है। जिसका कोई मॉडल नहीं है वह क्रिकेटर को, फुटबॉलर को, वह फिल्म के एक्टर को अपना मॉडल मानता है। तू फुटबॉलर को अपना मॉडल मानेगा, तू क्रिकेटर को मॉडल मानेगा, तू अमेरिका के साइंटिस्ट को मॉडल मानेगा? नहीं नहीं, तेरा मॉडल मुस्तफा जाने रहमत की ज़ाते गिरामी है, नमूना है मुस्तफा। मुस्तफा को देख शादी कर, मुस्तफा को देख कपड़ा पहन, मुस्तफा को देख घर की तामीर कर। अगर हुजूर को सामने रखा, शादी ब्याह अकीका खतना हुजूर की तालीम के मुताबिक किया, तो झोपड़ी में क्यों न रहेगा, किराए में क्यों न रहेगा? जो सुकून खरपति के घर में नहीं है, अल्लाह वह सुकून किराए के घर में अता कर देगा। अल्लाह वह सुकून किराए के घर में अता कर देगा। वरना अरबों कमाने के बाद भी चेहरा उजला रहेगा, अरबों कमाने के बाद भी चेहरा उतरा हुआ रहेगा। मैंने ये बात इसलिए कह दी कि जान ले कि जो लोग हज को जाते हैं वह पागल नहीं है कि 5 लाख रुपए खर्च करके हज को जा रहे हैं। और जो ये कहते